मैं आपका दोस्त अशोक अपने YouTube चैनल अशोका हिंदुस्तानी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स, विशेषकर फर्स्ट ग्रेड के लिए जो उपयोगी करंट अफेयर्स है आने वाली परीक्षा में उसके लिए पढ़ रहे हैं। उसका एक पार्ट हमने इस सीरीज़ का पढ़ लिया, ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप अशोका हिंदुस्तानी चैनल पर जाकर के इसको देख सकते हो। तो बिना कुछ देरी किए शुरुआत करते हैं दोस्तों आगे का टॉपिक। ये है मार्च 2025 करंट अफेयर्स और उसके बाद का है ना। 28 मार्च 2025 को म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप आया था। कौन से देश ने ऑपरेशन बर्मा राहत अभियान शुरू किया? तो ये किसने किया था? भारत ने, चीन ने, जापान ने, यूएस ने। तो ये किया था भारत द्वारा ऑपरेशन बर्मा शुरू किया गया था। 26 मार्च 2025 को डीआरडीओ ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया था? तो आकाश का, VLSR सैम का, पृथ्वी का या ब्रह्मोस का? तो इसका आंसर होगा VLSR सैम का। याद रह जाएगा ना। डीआरडीओ ने 26 मार्च 2025 को किस मिसाइल का परीक्षण किया था? तो VLSR सैम का। मार्च 2025 में भारत की ऊर्जा आपूर्ति कितने किलोटन ऑयल एक्विवेलेंट थी, जैसा कि एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2025 की रिपोर्ट में उल्लेख है? तो ये क्या होगा? 7.8 लाख, 9 लाख 3,158, 10 लाख, 12 लाख। तो इसका आंसर होगा 9 लाख 3,158 किलोटन, है ना। ये किलोटन के नाम से याद रख लेना। इसका आंसर क्या होगा? 9 लाख 3,158। भारत ने 27 मार्च 2025 को नए कौन से ब्रिज का उद्घाटन किया जाने की घोषणा कर दी है? तो ये लक्षद्वीप ब्रिज, न्यू पंबन ब्रिज, राजमार्ग गंगा ब्रिज, कामरूप ब्रिज। तो ये होगा न्यू पंबन ब्रिज, है ना। कौन से ब्रिज का उद्घाटन करने की घोषणा? तो INS सुनैना ने कौन से अभियान में भेजा गया? तो ऑपरेशन बर्मा, IOS सागर, AIKYME अभ्यास। तो इसका आंसर होगा IOS सागर, है ना। सुनैना से सागर याद रख लेना। 31 मार्च 2025 तक भारत की नवीकरणीय ऊर्जा से बिजली उत्पादन कितना बढ़ा है? तो 2 लाख गीगावाट आवर, 3.70 लाख, 1.50 लाख, 4.50 लाख। तो इसका आंसर क्या होगा? 3.70 लाख गीगावाट आवर। 3.70 लाख गीगावाट आवर 31 मार्च 2025 तक, यानी इसका उत्पादन बढ़ा है। अप्रैल 2025 में पहली बार किस केंद्रीय विश्वविद्यालय का विधेयक पारित हुआ? तो ये राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, डिजिटल विश्वविद्यालय या बहुभाषा विश्वविद्यालय? तो इसका आंसर होगा राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय। क्या पहली बार केंद्रीय विश्वविद्यालय का विधेयक? 2025 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली महिला क्रिकेट टीम थी भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या इंग्लैंड? तो ये क्या कौन सी थी? भारत थी भाई, ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली। मार्च 2025 में भारत ने अतिरिक्त कितने रुपए का बजट खर्च मंजूर करवाया है? 10,000 करोड़, 51 लाख 463 करोड़, 70,000 करोड़, 1 लाख करोड़? तो इसका आंसर होगा 51,463 करोड़ का बजट, अतिरिक्त बजट पेश करवाया। भारत में वाहनों के रिफिलिंग पर प्रतिबंध कब लागू किया गया? 1 मार्च 2025, 15 मार्च 2025, 31 मार्च 2025, 7 अप्रैल 2025? तो इसका आंसर होगा 1 मार्च 2025। वाहनों में रीफिलिंग से याद रखना क्या डेट है? 1 मार्च 2025। 7 मार्च को IAF का कौन सा विमान क्रैश हुआ? सुखोई स्पेस सेट, जगुआर, मिराज या MiG-21? तो ये था सेट जगुआर, यानी विमान क्रैश हुआ। IAF का कौन सा विमान क्रैश हुआ मार्च में? तो ये सेट जगुआर था। 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी ने फाइनल मैच में खेला था। भारत ने किसके खिलाफ ये मैच खेला था? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, इंग्लैंड? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था भी चैंपियंस ट्रॉफी में। 17 मार्च 2025 को नागपुर हिंसा में कितने लोग घायल हुए थे? 15, 30, 50, 100? तो 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे नागपुर हिंसा में। 20 मार्च 2025 को दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में कितने नक्सली मारे गए? 20, 30 या 30 प्लस या 40? तो 30 प्लस नक्सली मारे गए थे। बेंगलुरु कामाख्या ट्रेन कितनी गाड़ियां पटरी से उतरी थी? 5, 8, 11 या 15? तो 11 गाड़ियां पटरी से उतर गई थी।
31 मार्च 2025 को कौन सा विस्फोट पश्चिम बंगाल में हुआ था? गैस सिलेंडर, डिजिटल टैंक, कार बम या दोषपूर्ण फैक्ट्री? तो गैस सिलेंडर विस्फोट हुआ था। भी क्या? पश्चिम बंगाल में गैस सिलेंडर विस्फोट। मार्च 2025 में एक्स यानी पूर्वत ट्विटर ने किसके खिलाफ मुकदमा दायर किया? ये बता देता हूँ आपको जानकारी के लिए, यदि जानकारी नहीं है तो। एक्स क्या है? ये ट्विटर का ही नया नाम है। 2022 में एलन मस्क ने ट्विटर को खरीद लिया था और 23 में इसका नाम, ट्विटर का नाम चेंज करके क्या कर दिया? एक्स कर दिया, है ना। ब्लैक कलर का उसको, वो ब्लैक कलर का जो बैकग्राउंड होता है वो कर दिया और सफ़ेद बना दिया, इसको एक्स है। ये चिन्ह है ना, ये किसका है? ट्विटर का नया नाम है, ठीक है। तो क्या है कि मार्च 2025 में एक्स ने किसके खिलाफ मुकदमा दायर किया है? तो दिल्ली पुलिस, भारत सरकार, राजस्थान सरकार या सुप्रीम कोर्ट? तो भारत सरकार के खिलाफ किया है। नेशनल वाइड सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का नाम क्या था? ऑपरेशन बर्मा, ऑपरेशन सिंचे, ऑपरेशन अभ्यास, ऑपरेशन कवच? तो ऑपरेशन अभ्यास था अभी इसका नाम, ऑपरेशन अभ्यास। सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल जो इम्पोर्टेंट है, सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल का नाम क्या था? ऑपरेशन अभ्यास था। ये ड्रिल कितने जिलों में हुई थी? 100, 244, 300 या 150? तो 244 जिलों में हुई थी। कितने जिलों में? 244 जिलों में। 15 मार्च 2025 को MIPL फाइनल में सबसे ज़्यादा रन किस खिलाड़ी ने बनाए थे? तो ये स्मृति मंधाना ने बनाए थे। भाई किसने? स्मृति मंधाना ने बनाए थे, या नेट सेवियर ब्रंट ने बनाए थे, या हरप्रीत कौर ने बनाए थे, या एमिलिया केयर ने बनाए थे? तो ये बनाए थे किसने? नेट सेवियर ब्रंट ने, ठीक है। नेट सेवियर ब्रंट ने बनाए थे। आगे है 2025, अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। DRDO ने अप्रैल 2025 में किस ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया था? किस ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया था? सा का, गौरव का, अस्ट्रा का, अब ब्रह्मोस का? तो गौरव का। DRDO ने अप्रैल 2025 में ग्लाइड बम, क्या? ग्लाइड बम गौरव। ऑपरेशन बर्मा राहत अभियान किन देशों में शुरू किया गया था? भारत और बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका और म्यांमार, भारत और नेपाल? तो इसका आंसर होगा म्यांमार और थाईलैंड। ऑपरेशन बर्मा। DRDO ने अप्रैल में किस स्मार्ट देसी बम यानी सा का उत्पादन शुरू किया? सा, जिसका फुल फॉर्म क्या है? स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन, है ना। ये एक बम है जो हवा से जमीन में मार करता है, यानी दुश्मनों के ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए। तो DRDO ने अप्रैल में किस स्मार्ट देसी बम का उत्पादन शुरू किया, है ना। तो ये 100 किलोमीटर तक मारक क्षमता वाला, 50 किलोमीटर तक, 150 किलोमीटर तक, 200 किलोमीटर तक। तो इसकी मारक क्षमता 100 किलोमीटर तक है। भी इसका नाम क्या है? सा, स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन है। भारत और अमेरिका की त्रिसेवा मानवतावाद अभ्यास टाइगर ट्रम्प किस माह में शुरू हुआ था? टाइगर ट्रम्प मार्च, अप्रैल, मई या जून? तो अप्रैल में शुरू हुआ था टाइगर ट्रम्प। दिल्ली हीट एक्शन प्लान 2025 कब लॉन्च किया गया था? मार्च, अप्रैल में, मई में या जून में? तो अप्रैल में। हीट एक्शन प्लान 2025, क्या? हीट एक्शन प्लान 2025 कब? अप्रैल में। RBI ने अप्रैल 2025 में रेपो दर कितनी कर दी है? तो 5.75%। इसको सही मायने में 5.75% बोला जाता है भाई। 6%, 6.25%, 6.50%। तो इसका आंसर होगा 6%। रेपो दर कितनी कर दी है? 6% कर दी RBI ने। अप्रैल में भारत का बेरोजगारी दर का दर्जा दिखाया गया है 4.5%, 5.1%, 6%, 7.2%। तो ये है 5.1%। अप्रैल में भारत की बेरोजगारी दर 5.1% है भाई। किस महीने में भारत ने पाकिस्तान एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया था? वह महीना कौन सा था? अप्रैल, मई, जून या जुलाई? तो अप्रैल था। एयरलाइंस बंद कर दिया था, एयर स्पेस। कौन से केंद्रीय विश्वविद्यालय का बिल अप्रैल 2025 में पारित हुआ? डिजिटल विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय, तकनीकी विश्वविद्यालय, बहुभाषा विश्वविद्यालय? तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय। राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय का बिल था, वो पारित हुआ। भारत ने अप्रैल में कास्ट सेंसस कब घोषित किया गया, यानी जातीय जनगणना
कब घोषित की? तो सबसे पहली जातीय जनगणना है वो कब हुई थी भी? अंग्रेजों के टाइम में 1931 में हुई थी पहली जनगणना। जातीय जनगणना पहली कब हुई थी? 1931 में। और अब ये मुद्दा 22-23 से लगातार चल रहा है, तो हो सकता है इसमें से प्रश्न पूछ लें। और सबसे पहले आंकड़े देने वाला स्टेट कौन सा है? इसके बिहार है। क्या? बिहार है। तो भारत ने अप्रैल में कास्ट सेंसस कब घोषित किया? 1 अप्रैल को, 15 अप्रैल को, 30 अप्रैल को, 1 मई को। तो 30 अप्रैल को याद रखना। क्या? 30 अप्रैल को। इससे पहले क्या है? एससी और एसटी की ही मतलब ये जनसंख्या बताई जाती थी कितनी है। अब ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस जो भी है अन्य, उनकी भी बताई जाएगी। अप्रैल 2025 में भारत ने किस मिसाइल प्रणाली के 4 परीक्षण किए हैं? तो बरकैट, एस्ट्रा, सैम, ये जिसका आर्मी वर्जन है, और पृथ्वी। तो ये इसका आंसर क्या होगा? सैम जो आर्मी वर्जन वाली है उसका परीक्षण किया। मुर्शिदाबाद में कौन से बिल के विरोध में अप्रैल में हिंसा हुई थी? तो ये आरटी अमेंडमेंट, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट, जीएसटी अमेंडमेंट, फॉरेस्ट राइट अमेंडमेंट। तो इसका आंसर होगा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। कहाँ पर? मुर्शिदाबाद। अप्रैल 2025 में इसरो ने किस सैटेलाइट से जुड़ा 50वां वर्ष पूरा किया? तो भास्कर, आर्यभट्ट, रोहिणी या इनसैट A1। तो आर्यभट्ट। क्या? अप्रैल 2025 में इसरो ने किस सैटेलाइट से जुड़ा 50वां वर्ष पूरा किया? 50वां वर्ष। तो आर्यभट्ट है। मध्य प्रदेश में किस अभयारण्य में 2 चीते छोड़े गए हैं? तो रानीपुर, गांधी सागर, बांधवागढ़, कान्हा टाइगर रिजर्व। तो ये है गांधी सागर सेंचुरी, गांधी सागर अभयारण्य है। इसमें 2 चीते छोड़े गए हैं। गांधी सागर मध्य प्रदेश का कौन सा? गांधी सागर। ये भी पूछा जा सकता है कि गांधी सागर अभयारण्य किस स्टेट में है? तो मध्य प्रदेश में। अप्रैल 2025 में भारत ने किस टेक्नोनोड विधेयक को पारित किया था? तो वक्फ अमेंडमेंट, डिजिटल इंडिया बिल, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नन ऑफ द अबोव। तो इसमें होगा वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अनाउंस क्लैरिफिकेशन किस मुद्दे पर अप्रैल में हुई थी? तो ईवी सब्सिडीज, ट्रैफिक ऑन ऑटो पार्ट्स, PM10 पोल्यूशन, रोड टैक्सेज। तो PM10 पोल्यूशन पर हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट अनाउंस्ड। ठीक है। DRDO ने किस इंजन का सफल परीक्षण ग्राउंड टेस्ट में किया है? तो स्क्रम जेट इंजन, सेमी क्रोनिक इंजन, और ये L110 करोड़ इंजन, आयोन इंजन। तो इसका होगा स्क्रम जेट इंजन। एक्सरसाइज आक्रमण में IAF कौन से विमान इस्तेमाल किए गए हैं? तो Su-30 एंड MiG-21, राफेल एंड Su-30, मिराज एंड जगुआर, ओनली राफेल। तो इसका आंसर होगा राफेल एंड Su-30। राफेल एंड Su-30 किसमें? एक्सरसाइज आक्रमण में। इंडिया और यूएस ने अप्रैल 2025 में कौन सी HADR अभ्यास किया है? तो एक्सरसाइज वज्र है, टाइगर ट्रम्प है, गंगा वैरियर है, धर्म गार्जियन है। तो टाइगर ट्रम्प है इसका आंसर। क्या? इंडिया और यूएस ने अप्रैल 2025 में कौन सी HADR अभ्यास टाइगर ट्रम्प। दिल्ली में हीट एक्शन प्लान लागू होते वक्त कितने वाटर कूलर्स लगाए गए थे? हीट एक्शन प्लान के समय 20 से कम, करीब 500, 1000, सभी योजनाएं लागू। तो 20 से कम कूलर है वो लगाए गए थे। तो दोस्तों इस प्रकार ये अपना सेकंड पार्ट भी यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट आगे के जो मई से आगे के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक थैंक यू दोस्तों। यदि आपको चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे मेरे को हौसला मिलता रहे। ओके, थैंक यू दोस्तों।